तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अच्छा तो फिर सुनो, मैं आहान की वाइफ। निया की बात सुनकर अयहान का दिमाग ही जैसे काम करना बंद किया। इधर सनाया रिया के तरफ बढ़ी। क्या बकवास कर रही हो तुम? आहान मेरे पति हैं। सॉरी। क्या मजाक है शनाया, क्या हो रहा है? सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल निया मेरी दोस्त है। इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि ऐसा कोई लड़का नहीं है जो इस पे फिसल ना जाए। तो मैंने ये आप पे टेस्ट कर लिया, मगर ये पूरी फेल हुई है। प्राउड ऑफ यू आहान। तुम दोनों ने मेरी जान निकाल दी। मगर आप चाहे तो मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ जीजन। Sorry. Yeah, I'm coming. Okay. I'm sorry शनाया, मुझे जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। क्या निया, मैंने यहाँ तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। I know, I understand, पर ये थोड़ा अर्जेंट काम है। पर टाइम मिला तो हम फिर मिलेंगे, हाँ? बाय शनाया। सेफ बाय। बाय जीजू। पिछले 6 घंटों से सौर उसी पोजीशन पे था। अब तो उसे परेशानी के कारण इरिटेट भी होने लगा था। और होते ही पता कि पापा इतना देर क्यों लगा दे। पापा दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते हैं क्या? सर मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या मुझे दादाजी ने माफ कर दिया? हाँ लेकिन मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। तुम्हें दादाजी की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि वो शनाया को इंजीनियरिंग वापस करना चाहते हैं तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। वो हमारी फैमिली के बड़े हैं और तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें उनकी और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई एम सॉरी पापा, मैं मेक श्योर करूंगा कि आगे से कभी ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी। शौर्य, प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो। कल तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं। उनके निकलने से पहले हमें उन्हें मिलने जाना है। शौर्य अपने पापा की कही बात का पीछे का मतलब समझ गया शौर्य। शनाया को अकेले अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार आहान के बारे में सोच रही थी। तेरे बिन कैसे मैं जीऊं, तुझसे कैसे कहूं, तेरी हर ख्वाहिश में मैं रहूं। मेरी आंखों में अक्स तेरा, मेरा हर वक्त तेरा, तुझसे कैसे मैं ये कहूं। दर्द ये दिल का कैसे मैं करूं बयां, तेरे बिन लागे ना कहीं मेरा जिया। आपको कुछ चाहिए? शनाया जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगी। आहान से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर आ तो गई हूँ, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊं? मेरे कमरे की लाइट नहीं चल रही। ओ, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज शनाया को हो क्या गया था? वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? आहान ये सुनकर कंफ्यूज हो गया और उसकी कंफ्यूजन देखना शनाया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं यही सो जाऊंगी। ठीक है, आप यहाँ सो जाइए, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। क्या इन्हें मेरी बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा? अब क्या हम साथ नहीं सो सकते क्या? हाँ? मगर शनाया इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल वापस दोहरा पाती, इसलिए उसने कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, रहने दीजिए। आप खामखा परेशान हो रही है शनाया। एक बल्ब ठीक करने में क्या ही तकलीफ होगी? मैं वहाँ बल्ब भी ठीक कर लूंगा और आपके काउच पे सो जाऊंगा।
को ऑफिस छोड़कर वो वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी जो मुझे आ रहा है, और फिर आहान, आज तुम अपनी फेरारी स्पोर्ट्स कार में नहीं आए? मुझे तो लगा था कि शनाया अब से रोज उसी कार में आएगी। शगुन गिल्ट ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो सामने से शनाया और आहान को इंसल्ट करना चाहती थी। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगी कार रेंट पे लेने के लिए आहान के पास अब पैसे भी नहीं है? आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी अभी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों की पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को वजह देना जरूरी नहीं समझता था। मगर शनाया वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। शगुन,